मित्र तेरा कोई नहीं संगिया में बड़ा क्यों सोवे इन्हें ठगिए में मित्र तेरा कोई नहीं संगिया में बड़ा क्यों सोवे इन्हें ठगिए में। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आप हमको चिताते हैं, समझाते हैं कि भाई तेरा यहाँ अपना कोई नहीं है। जब महात्मा ये कहते हैं कि तेरा अपना कोई नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि अपना कौन है। जब तक ये पता नहीं कि हमारा अपना कौन, तब तक दुनिया के हर एक पदार्थ को, दुनिया के संबंधियों को हम अपना समझेंगे। ये महात्मा आते ही इसलिए हैं कि हम थोड़ा गहराई से सोचें। आज हम शरीर से मोह करते हैं और फिर शरीर के द्वारा पति, पत्नी, कुटुंब, परिवार, यार, दोस्त, मित्र, इन सब को अपना मानते हैं। संत एक सवाल करते हैं कि जब तुमने जन्म लिया उससे पहले तुम कहाँ थे? तुम दुनिया के अंदर ही थे, क्योंकि तेरा जब से घर से निकले हो जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हुआ। उस वक्त भी तेरी माता थी, तेरा पिता था, तेरा पति था, तेरी पत्नी थी, तेरे बच्चे थे, तेरा कुटुंब था, तेरी जायदाद थी। उन्होंने तेरी क्या मदद की? उनसे मोह करके, प्यार करके आज तू दुनिया में वापस आया, और इनसे जो तुमने मोह और प्यार जारी रखा है, इसका बड़ा खतरनाक नतीजा निकलेगा। तू वापस इस दुनिया में धक्के खाने आएगा। संतों की वाणी का मकसद एक ही है कि ये दाग मिटे, ये कलंक मिटे जो हमारे ऊपर करोड़ों जन्मों से है। इसलिए चिताते हैं, भाई तू इनसे मोह करता है और हर प्रकार की कुर्बानी करता है, इनको अपना दीन ईमान मानता है, लेकिन ये सब स्वार्थ के संगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भी स्वार्थ के संगी हैं। हर एक इंसान कहता है सब मतलबी है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि मैं भी खुद मतलबी हूं। अगर किसी की आप सेवा करते हो, सारी जिंदगी सेवा करते हैं, और फिर किसी वक्त सेवा नहीं की तो पिछला एहसान भूल जाते हैं। कहते हैं इसने हमारे लिए क्या किया। रोज ऐसे तजुर्बे होते हैं। इसलिए कहते हैं भाई तुम इनके बीच में रहो,
जो लेना देना है, सारी दुनिया गिव एंड टेक के ऊपर खड़ी है, कर्मों के आधार पर खड़ी है। लेना है देना है, रात दिन दिन रात। तू लेने देने को खत्म करके अपना कुछ तोसा बना ले, और जिनके पीछे तू ये सब कुछ करता है इनकी असलियत समझने की कोशिश कर। आप ठग की मिसाल देते हैं कि ठग भी दोस्त बन करके ही ठगी करता है, अपना बनता है, पहले अपनापन पैदा करता है और हमारे कॉन्फिडेंस को विन करता है, और फिर जब चला जाता है तो पता लगता है कि जेब को काट गया, कोई मतलब की कीमती चीज ले गया। कहते हैं तेरी पूंजी क्या है? तेरी पूंजी तेरे श्वास है। 24,000 श्वास बंदे तेरे को मिले हैं। आगे स्वामी जी महाराज श्वासों की कदर समझाएंगे। इनको पूरी तौर पे इनके पीछे हवाले कर रहा है। ये लूट रहे हैं, ये ठग हैं, जिनके मुंह के अंदर तू इतने कीमती श्वास लुटा रहा है। लेकिन ये तेरे अपने न कभी बने हैं न बन सकते हैं। गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि भाई अपना कौन है फिर? मित्र आप किसको कहते हैं? यहां कहते हैं मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में। तो गुरु साहब से पूछा फिर मित्र कौन है? तो गुरु साहब ने उत्तर दिया, सजन सही जेड़े चल गया नाल चलन। कहते मैं तो उसको मित्र कहता हूं जो एक बार जोड़े तो जिंदगी में कायम रखे, अंत वेले निभाए, परलोक में निभाए। कुदरती ऐसा मित्र कोई दुनिया में नहीं है। सज्जन सही जेड़े चल गया नाल चलन। जब हम दुनिया से चलेंगे उस वक्त हमारे साथ चलें। कहते हैं अंत वेले लेने आएगा मालिक शब्द, जो दुनिया में संत सतगुरु के रूप में होता है। पानी है, बर्फ है, बाप है, तीनों एक चीज है, उनके रूप अलग है। वह सचखंड अनामी में है मालिक। जब खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करता है तो शब्द है। जब किसी जीव आत्मा पर दया करता है, अपना भेद देता है, अपने साथ मिलाता है, तो उसका नाम सतगुरु है। कहते हैं वो सज्जन है। क्यों कि जब तुम चलोगे, पंजाबी है, चल दिया नाल चलन। नाल का अर्थ है साथ। जब तुम चलोगे तुम्हारे साथ चलेंगे। और जिथे लेखा मंगिए, कहते बड़े लेखे, अंधाधुंध कर्म करता है। अगर कल के कर्मों का और ख्यालों का कोई कंप्यूटर कागज बना लेता और हमको दिखाया जाता तो हम हैरान हो जाते। एक दिन का पता नहीं इंसान क्या सोचता है, क्या करता है। कहते हैं ये इतनी महान शक्ति होती है कि पराया हाथ लगने नहीं देते हैं, गर्म हवा लगने नहीं देते हैं। जहां
इससे लेखा मांगा जाता है। लेखारी अंदर है, वह लेखा भी अंदर है और हिसाब भी अंदर मरने के बाद मांगा जाता है। कहते हैं उस वक्त वो सजन तिथे खड़े दिसन, उस वक्त वो कहता है कि मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। कहते हैं भाई वो सजन है, दावा करने वाले बहुत हैं लेकिन सारे कच्चे हैं। दुनिया के रिश्ते नाते दुनिया के उथल पुथल में ही बिखर जाते हैं। कुछ हफ्ता पहले हमने हजूर महाराज से एक छोटी बात सुनी थी कि दो भाई थे, आपस में प्यार था लेकिन दुश्मनी हो गई। इतनी दुश्मनी हो गई कि एक ने दूसरे को मार दिया, उसका चमड़ा उतारा और उसने मंजे के ऊपर उसको बाण के रूप में लगाया, उसके ऊपर सोया और कहता है कि अब मन कुछ शांत हुआ। हमने हजूर महाराज की तरफ से सुना था। कहते हैं भाई ये रिश्ते नाते दुनिया के अंदर है। एक रिपोर्ट अखबार में आई कि पक्के 3 मित्र थे, वे एक जहाज पे सवार हो गए, जहाज डूब गया, उनको लाइफ बेल्ट या कोई सहारा मिल गया, किसी तरीके से एक टापू पर आए। वह टापू आइलैंड बिल्कुल निर्जन था, कोई पौधा नहीं, कोई जीव नहीं, चारों तरफ खारा पानी। अब धीरे धीरे कमजोर होने लगे, मजबूर इतने हुए कि पानी के अंदर जो भी जीव मिलता था उसको पकड़ पकड़ के खाते थे। कोई कीड़े मकोड़े मिलते थे उनको खाते थे, कुछ उनके पास था नहीं। आखिर कमजोर होने लगे, एक मर गया। जब एक मर गया तो दोनों ने मिलकर के उनकी लाश को खाया। जब दूसरा खत्म हुआ तो उसने उसकी लाश को खाया। इंसान सोचे कि दुनिया का रिश्ता नाता क्या है। तकदीर से कोई वहां से जहाज निकला, उसने उस तीसरे को बचा लिया, उसने खुद आकर के ये रिपोर्ट दी। कहते हैं भाई देख ले कि किस उलझन के अंदर तुम पड़े हो। यहां जो दावा करता है कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तू मेरे प्राणों का आधार है, कहते हैं ये महज धोखा है। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि एक माई थी, गरीब थी, उसका पति गुजर गया, उसको एक जवान लड़की थी, झोपड़ी में रहते थे। उन्होंने एक भैंस भी रखी थी। अब लड़की बीमार हो गई, दिन ब दिन उसकी हालत पीछे, मौत के नजदीक आ गई और माता क्या प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर, इसने तो कोई जिंदगी का सुख देखा नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है, इसके स्थान पर मुझे ले जाओ। रोज रोज दिन में अनेक बार
परमेश्वर को प्रार्थना करें। एक रात अचानक कोई भैंस उस झोपड़ी में आ गई और कोई बड़ी देग थी, पतीला था, उसके अंदर कोई चीज पड़ी होगी, भूखी होगी। उसने मुंह डाला, उसके सींग अंदर फंस गए, वो पतीला निकले नहीं। उसने पतीले सहित अपना मुंह ऊपर कर लिया। भैंस काली, पतीले का नीचे का हिस्सा काला। माई को जाग आई। माई ने सोचा कि जमदूत आ गया और एकदम उसको कहने लगी है कि जिसको पकड़ने आए हो वो उस मंजे पर पड़ी है, जिसको पकड़ने आए हो वो वहां पड़ी है, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो माई कितने महीने लगातार प्रार्थना करती थी कि मालिक इसने सब कुछ, मैंने सब कुछ देखा, इस बेचारी ने कुछ नहीं देखा। ये सब बातें हमको दुनिया की असलियत बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए गुरु साहब ने फिर समझाया, कचड़ियां सो तोड़, ढूंढ सजन संत पकिया। जितने रिश्ते नाते हैं कच्चे सूत की तरह हैं, पेड़ की ढलती हुई छाया की तरह है। भाई जिंदगी में इनका मोह खत्म कर और ढूंढ संत सजन पक्कियां, जिनका रिश्ता पक्का, अटूट, दूर दरगाह तक जिनका रिश्ता जाता है। गुरु साहब क्या लिखते हैं, ये जिंदे विछड़न, जैसे मैंने अभी कितने उदाहरण दिए, ऐसे भी किसको कौन रोक सकता है। और जब पति चला जाता है, वो स्त्री जो पति के लिए कहती थी कि आप मेरे प्राण आधार हैं, एक दिन अलग नहीं रह सकूंगी, वही प्रेत प्रेत कहती है। हम तो इतने खुद मतलबी हैं कि उनके फूल और अस्थियां घर में रखने की कोशिश नहीं करते जिनसे हमारा प्रेम था। हम किसी मंदिर में रखते हैं, शमशान भूमि में रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये सारे कच्चे हैं और जिंदगी के अंदर बिखर जाते हैं, वो अंत वेले निभाते हैं, जिंदगी में मदद करते हैं, ऊपर आगे चल करके हमको गवाही देते हैं। वे तुम्हारे अपने हैं, उनको ढूंढ। अब अगर स्वामी जी महाराज की या गुरु साहब की वाणी सुनकर के हमारे मन में ऐसे गुरु की तलाश का ख्याल आया, तो उस गुरु ने पैदा किया, उस मालिक ने पैदा किया, क्योंकि मिलना चाहता है। वरना इस वाणी को पढ़ने वाले तो दुनिया के सब लोग हैं। सो इसलिए कहते हैं जब वो मिलता है तब जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। पैगंबर साहब के साथ खास उनके इमाम थे। एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गए। पैगंबर साहब ने पूछा, भाई आप एक एक करके मुझे बताओ आपका क्या क्या है। तो किसी ने माल असबाब बताया, किसी ने रिश्तेदार और मित्र और कुटुंबी बताए, किसी ने अपना चौपाया बताया। जब हजरत अली की बारी आई तो उन्होंने कहा, हजरत मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा एक खुदा है और दूसरे आप हैं। ये सब बातें सिखाती हैं कि हमारा कौन है। हजूर महाराज अमेरिका गए और वहां एक सत्संग का आयोजन था। सत्संग से पहले बच्चों को बिठाया गया था कि वे महाराज जी का दर्शन करें। महाराज जी बच्चों के बीच में निकलते हैं, बहुत खुश
नजर आते हैं, किसी से हाथ भी मिला लेते हैं। एक कोई होनहार बच्चा था, उसने महाराज जी की उंगली पकड़ी तो महाराज जी ने उनसे पूछा, हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू, कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं। उस लड़के ने उत्तर दिया, 1, मेरा एक मित्र है। महाराज जी ने पूछा, हु, वह मित्र कौन है। तो उसने महाराज जी की उंगली को और जोर से पकड़ के कहा, यू, आप ही मेरे मित्र हैं। अब सोचें, क्या बच्चे को पता था कि उनसे ये सवाल पूछा जाएगा? क्या माता पिता ने पहले ही उनको सिखा दिया था? ये होनहार आत्माएं जो पहले गुरु की संगत में रह करके आई है, जब सत्संगियों के घर में जन्म लेती हैं तो उनके विचार कुदरती ऐसे हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज इस नुक्ते पर लाते हैं, अपना जो तेरे जीवन का सहारा, तेरी आत्मा का सहारा वो परमात्मा, फिर तेरा अपना वो नाम और शब्द, और दोनों को मिलाने वाला सतगुरु, कहते हैं ये तेरे अपने हैं। स्वामी जी महाराज को आगे सुने। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन्हें ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिरे रंग दे नाम अरंग में। सत्संग क्या है? ऐसे सतगुरु की संगत, एक ही डेफिनेशन है। कौन सी संगत? कौन सी संगत? क्योंकि सतगुरु सिर्फ इंसान नहीं, इसलिए उस महापुरुष के चरणों के अंदर बैठना ये उत्तम दर्जे का बाहर का सत्संग है। जब उनके चरणों में हम बैठते हैं तो हमारे अंदर बेअख्तियार परमात्मा का प्यार पैदा होता है। हमारे अंदर दुनिया का प्यार है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए और दर्शन प्यार से करना चाहिए। जितना प्यार लेकर के और जितना ध्यान से ये दर्शन सत्संग करेगा, उतना जल्दी इसको परमार्थी फायदा होगा। इसलिए कहते हैं कि भाई ध्यान से सत्संग सुनो और प्रेम से दर्शन करो, और एक एक वचन उस महापुरुष का हृदय में रखो। घर आकर के विचार करो, मेरे अंदर कौन सी कमियां। सत्संग के अंदर जाना कोई रस्म नहीं है, सत्संग का कोई मकसद है। सत्संग के अंदर मालिक की याद आवे, गुरु की याद आवे, क्योंकि कर्मों के कारण गुरु का साक्षात सत्संग हमेशा नहीं मिलेगा। लेन देन के कारण सेवक को अलग होना पड़ता है। इसलिए सत्संग के अंदर, जिस सत्संग के अंदर हमारा ख्याल मालिक की तरफ जावे, सतगुरु की तरफ जावे और उसके हुक्म की तरफ जावे, अपने कमियों को, कमजोरियों को, नुक्सों को दूर करे, कहते हैं ये सत्संग का मकसद है। लाला जी जो सत्संग में जाया करते थे और रोज जाते थे और चोरी ठगी बेईमानी दुकान में उसकी जारी थी,
उसके लड़के ने कहा था, पिताजी आज मैं जाता हूं। और लड़का जब सत्संग में गया तो होनहार था, बड़ा ध्यान से सुना। उन्हीं ख्यालों के अंदर दुकान पर आके बैठा। गाय आकर के आटा खाने लगी, उसको कुछ नहीं कहता है। पिता चश्मा लगा करके बही ठीक कर रहा था। उसने देखा इसको आज क्या हुआ। उसने कहा, भाई तू अंधा है, गाय आटा खा रही है। तो लड़का कहता है, कितना खाएगी? 2-4 शेर खाएगी। उस जमाने में शेर होते थे। अपने पास क्या कमी है? कहते हैं, ये अकल उल्टी तुझको कहां से मिली कि मैं आज सत्संग में सुन के आया कि सबको सुख पहुंचाओ, सबका भला करो। कहते हैं, मुझे तो वर्ष हो गए, मैं धोती को झाड़ करके सब वहां छोड़ के आता हूं। ये हजूर महाराज सुनाया करते थे, हमारे अंदर हम सब धोती झाड़ने वाले हैं, कोई विरला है जो उसका असर लेता है। अगर असर लेवे तो एक चोट ही काफी है। संत नजर की चोट मारते हैं, वचन की चोट मारते हैं, लेकिन किसको मारते हैं? जो अनुरागी होता है, जो प्रेमी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु के सत्संग में तेरे को सब पूरा पूरा पता लगेगा। जिस खेत की कोई फेंसिंग नहीं है, उसमें तो डंगर जानवर आकर के खेत को खत्म करते हैं। अंतिम घड़ी तक सत्संग को नहीं छोड़ना। जो सत्संग को नहीं छोड़ता वो किसी न किसी वक्त भजन में खूब लगेगा, उम्मीद होगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है, पड़े रहोगे संग में गुरु के, संग में गुरु सत्संग, सहज सहज शायद मन मान। कहते मन बड़ा जबरदस्त है, निष्ठुर है, जिद्दी है, लेकिन अगर तुम पड़े रहोगे किसी वक्त वो मन ठिकाने आ जाएगा। कहते हैं फिर दिन ब दिन प्रीत बढ़ेगी, दुनिया सोने लगेगी, उस प्यारे से प्रीत बढ़ेगी और ये फेरा करता रहेगा, बार बार चक्कर काटेगा। गुरु का दर्शन, गुरु की चर्चा, गुरु का जिक्र, किताब हो, सत्संग हो, ये सब सत्संग है। किताब पढ़ना भी सत्संग है, जिसमें उसकी याद चित्त में आवे। और फिर सत्संग ये सुनता है कि गुरु दे नहीं, गुरु परमेश्वर, उसका ध्यान करना उत्तम सत्संग, सिमरन करना ऊंचे में ऊंचा सत्संग, ये अंतर का सत्संग। और इसके शौक ढीले हो जाते हैं, रुचियां कमजोर हो जाती है। सत्संग का हमारे ऊपर कितना असर हुआ है, इसकी एक मेजरिंग रॉड है, और वो ये है कि हमारा दुनिया से कितना मोह टूटा है, भोगों से कितना मोह कम हुआ है, दुनिया के सैर तमाशे और पदार्थों के लिए कितना प्यार कम हुआ है। जितना सत्संग का असर होगा, उतना दुनिया के अंदर जितनी हमारी रुचियां हैं वो कमजोर होती जाएंगी। कहते हैं अब सिमरन करने को दिल करता है, रुकावटें बहुत हैं। दुनिया में कौन सी कम रुकावटें हैं? जिन्होंने अपने करियर बनाए हैं मनोविद्या में, पैसे में, धंधे में, साइंस में, उन्होंने बहुत जख्म मारे हैं, बहुत तकलीफें देखी है। कहते हैं इसमें भी बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, मन के हाथों से खूब लातें खानी पड़ती है, लेकिन कोई वक्त आता है कि इसका सिमरन चल पड़ता है। जब सिमरन चल पड़ता है तो फिर इसको स्वाद आने लगता है।
फिर इसका शरीर खाली होने लगता है, फिर इसकी खिड़की अंदर में खुलती है और गुरु जो बाहर धोबी है अंदर रंगरेज है। इसलिए कबीर साहब ने क्या लिखा, स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठो रंग। कहते हैं पहले सतगुरु ने धोबी का काम किया और हमारी चादर पर जितनी मैल थी, स्याही रंग था, उसको निकाल लिया और जब चादर साफ हो गई, क्या 9 द्वारों को पार किया तो दियो मजीठो रंग। फिर उन्होंने नाम के रंग के अंदर रंग दिया। वो नाम का रंग कैसा है, जिनको साहिब रंग दे वे कभी न होए कुरंग। दिन दिन बाणी आगरी चढ़े सवायो रंग। कहते हैं उनके ऊपर दिन ब दिन वो रंग चढ़ता जाता है। एक बार जो मंजूर नजर होता है वो उस आनंद की अवस्था में होता है। कहते हैं ये आदर्श है जिंदगी का, ये मनोरथ है जिंदगी का। बेटा संतों की संगत इसलिए की जाती है। चेत कर प्रीत करो सत संग, चेत कर प्रीत करो सत संग में। गुरु फिरे रंग दे नाम रंग में। धन संपत तेरे काम ने आवे, छोड़े चलो यह छिने में। कहते हैं भाई तू धन के पीछे रात दिन सरगर्दान है। जिस तरीके से कमाया जाए चिंता नहीं। ये सोसाइटी में मूव करता है, कहता है मेरा स्टैंडर्ड, मेरे रहने का स्तर ऊंचा होना चाहिए। इसलिए कहते हैं पता नहीं पैसे कमाने के लिए ये क्या करता है। अगर किस्मत में नौकरी है तो बाद में नौकरी के बाद धंधा करता है, पार्ट टाइम और जॉब करता है। पशु के तरह सरगर्दान है। और करता क्यों है? अपने सुख के लिए, कुटुंब के सुख के लिए। कहते हैं जब तुम्हारा शरीर अपना नहीं, किराए का मकान, पराया मकान, किराए के मकान से कोई मोह करता है? हर वक्त उसको पता है कि ये मेरा मकान नहीं है, इसका मालिक कुछ है और मैं एक टेनेंट हूं, मुझे किसी वक्त भी वो हटा सकता है। लेकिन बाहर के टेनेंट का तो कोई भरोसा है, उसको तो कोई नोटिस आवे। लेकिन इसको जब मकान खाली करना पड़ता है तो कोई देर नहीं लगती। कहते हैं उस वक्त तेरा धन का। सिकंदर महान ने क्या सोचा कि मैं सारी दुनिया का फातह हूंगा। उस धुन ने उसको पता नहीं कहां कहां पहुंचाया। उसकी सेना बड़ी दुखी, लेकिन उसके एक एम्बिशन ने पता नहीं दुनिया के अंदर कितना खून खराबी की। हिंदुस्तान आया, ब्यास नदी तक आया, फिर फौज ने आगे बढ़ने से इनकार किया, वापस गया, रेगिस्तान के अंदर से जा रहा था। उस वक्त इनको बुखार हो गया। हकीम साथ थे, उन्होंने देखा कि इनकी नब्ज तो जा रही है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, चंद घड़ियों के मेहमान हो। उसको बड़ा शौक आया। यहां रेगिस्तान में
आप कुछ करो, कुछ दवाई, कोई उपाय। सारे हकीम हार गए। कहने लगे कि मैं आधी बादशाही दूंगा, कम में कम मुझे माता से मोह है, उसका दर्शन तो करा दो। तो कहने लगे कि हम लाचार, हम मजबूर हैं। तब यहां तक सिकंदर ने कहा कि मैं पूरी बादशाही दूंगा, कुछ यत्न करो, ऐसा प्रबंध करो कि मैं अपने देश जाऊं, माता को देखूं और वहां गुजर जाऊं। उन्होंने कहा जी ये खुदाबंद के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं। हम तो एक श्वास भी नहीं दे सकते। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदे सोच, मकान खाली होगा, जिनके कारण तुमने उल्टे सुलटे काम किए, चोरी ठगी की, तरह तरह की चोरियां ठगियां बेईमानियां कपट होते हैं। कहते हैं वो कपट की गठड़ी, चोरी की गठड़ी, बेईमानी की गठड़ी, कर्मों की गठड़ी वो तेरे सिर पर होगी, चलने को मजबूर होगा। इसलिए बंदा अपना कुछ कर ले। क्या करना है आगे समझाते हैं। धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छीने में, आगे रहने अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। दिन और रात, दिन और रात का जिक्र हो रहा है। कहते हैं जिंदगी दिन है, सुबह को सूरज निकलता है, फिर जोर पकड़ता है और दोपहर होती है, फिर कमजोर होता है, शाम होती है, फिर अस्त हो जाता है। कहते हैं जिंदगी इस तरीके से है। सूरज निकला, तू पैदा हुआ, तू जवान हुआ, अब तेरे को चश्मा लग गया है, बाल सफेद हो गए, तेरे पांव में वो ताकत नहीं। कहते हैं तेरा हाल ये हो रहा है कि सूरज डूबने वाला, अंधेरा होने वाला, आगे रैन अंधेरी भारी, बड़ी जबरदस्त घोर अंधेरी रात्रि है। काज करो कुछ दिन में। जिन देहातों के अंदर बिजली नहीं, वहां सारा काम दिन में किया जाता है, रात को कुछ काम नहीं हो सकता। कहते हैं भाई जो कुछ तेरे को करना है सो अभी करो, इसका कोई भरोसा नहीं है। और काम कौन सा है? सत्संगी बड़े महाराज जी के दिनों में संगत कुछ कम थी। शुरू में कोई प्रेमी महाराज जी के सामने जाता तो महाराज जी कहते भाई मेरा काम करके आए हो, भजन सिमरन ये काम हमारा है, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। संतों ने दो किस्म के काम बताए, अपना और पराया। अपना कौन जो अपने के पास ले जावे, पराया कौन जो दुनिया में लावे। सीधी सादी बात है और उसको और अच्छी तरह समझाया। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। कहते हैं ये असली काम है। कहते हैं बंदा जोर लगा, अपने तन मन का जोर लगा रहा है दुनिया की तरफ। बड़ी भयंकर रात होगी, जमदूत पकड़ती है, हर जन्म में तेरे को पकड़ने आए, कौन संगी कौन साथी। और अंदर की राहों से जब जमदूत ले जाते हैं, क्या अपमान क्या कष्ट देते हैं।
और जब इसके सामने कागज पेश किया जाता है, इसको सिर झुकाना पड़ता है। वो ताकत पूछती है, तेरे को इंसान बनाया गया, तेरे को मनुष्य बनाया गया, और इसलिए बनाया कि भगवंत की भक्ति कर। तूने कोई फलाने साधु महात्मा का नाम नहीं सुना था, उसके पास क्यों नहीं गया? कि जी मैंने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो विश्वास नहीं हुआ कि अब तो तेरा लेखा तेरे सामने, भोग ले। कहते हैं ये अंधेरी रात है, बड़ी घोर, इसलिए जो तेरे पास दिन है, जो महीने हैं, उसके अंदर अपना काम कर, गुरु की याद, भजन सिमरन। आगे रहने अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में, यह दे फिरे हाथ ने आवे, फिरो 84 बने में, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। कहते हैं प्रेम से, जबरदस्ती अपने मन को इस ढंग में लाओ, इस नुक्ते पर लाओ। क्या? गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ। इस इतवार को भी जिक्र आया था, गुरु को प्रसन्न करना क्या है। गुरु की प्रसन्नता बड़ी भारी चीज है। कहते हैं नाम को रिझाना, ये गुरु को रिझाता है। नाम का अंदर में रस आवे, नाम मन नाम के साथ लगे, ये नाम को रिझाना है, ये गुरु को रिझाना है। कहते हैं ये सेवा से हाथ आएगा। हम बाहर की सेवा दिखावे के लिए करते हैं, और जब तक कोई हमारे सेवा की महिमा नहीं करता, हमको नींद नहीं आती है। ये सेवा नहीं है। जो सेवा की महिमा करता है वो खुद सेवा नहीं करता और दूसरे का नुकसान करता है। सेवा के अंदर कोई नुक्स नहीं निकालना चाहिए। सेवा भगवंत की, गुरुदेव की समझ के करनी चाहिए। साध संगत की सेवा बड़ी भागों से मिलती है। कहते हैं जितना तन से तुम करोगे उतना ही साथ तुम्हारे जाएगा। फिर सेवा भजन सिमरन है। देखो बड़े महाराज जी ने बाबा जी महाराज की हर प्रकार की सेवा की। इतने बड़े अफसर होकर के चक्की के अंदर आटा पीसते थे, रोटी बनाते थे, बहू थे। वो कहती थी कि ये हमारा काम है। कहे नहीं बेटा, ये काम मेरा है। और मामूली थोड़ा कुछ अपने पास रख करके तनख्वाह उनके पास भेज देते। बाबा जी जितनी चाहे तनख्वाह का हिस्सा घर में भेजे, जितना चाहे परमार्थ में लगाए। भजन सिमरन का ये हाल था कि नाम मिला और 7 साल के अंदर गुरु ने अपना काम दिया। इतनी महान सेवा दी। उस सेवा का प्रताप और फल आज हमको मिल रहा है। कहते हैं ये गुरु की सेवा है। तन से सेवा संगत की और मन से सेवा गुरु की। मन में एक प्यार, एक ख्याल, एक ध्यान, एक याद, मन को बार बार उसके तरफ ले जाना। कहते हैं धन भी यथाशक्ति जितना अपने ऊपर मिनिमम पॉसिबल खर्च हो करके थोड़ा बहुत साथ संगत में खर्च करना। इस ख्याल से नहीं कि बेटा ठीक होगा, इस ख्याल से नहीं कि बीमारी जाएगी, इस ख्याल से नहीं कि मेरी आत्मिक तरक्की होगी, ये भी ख्याल नहीं। मेरे पास जो कुछ है वो गुरु का है। तेरा तुझको देकर क्या लागत है मुझ। कहते हैं ही तेरा। और तेरे इसलिए जब वो शरीर पर खर्च करता है
तो भी गुरु का शरीर समझ करके, अमानत समझ करके खर्च करता है। सो इसलिए कहते हैं वक्त खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, गुरु की अमानत समझ करके खर्च करता है। कहते ये तरीका है कि तुम जिंदगी से असली लाहा और लाभ उठा सकते हो। गुरु सेवा करे गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में, गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचन यह मन में, जगत जाल में फंसोन भाई, निस दिन रहो भजन में। कितना सुंदर उपदेश है। कहते हैं तुम दुनिया की जगत जाल, इसको कहते हैं, इसमें फंसे हुए हैं बेटा। इसके ऊपर माया की जाल है, उसके ऊपर काल की जाल है, उसके ऊपर महाकाल की जाल है। तुमको नाम इसलिए दिया गया है कि गुरु के बल से और अपनी कोशिश से इन जालों से निकल। तो इस दुनिया के जाल से निकल नहीं पाता है और तुम उसके अंदर और फंसना चाहते हो। एक मुझे प्रेमी मिला, वो कहता था कि मेरे रिटायर होने में बाकी इतना अरसा है। बहुत बड़ा अवसर था और उस सस्ताई के जमाने में कहता था मेरी 500 रुपया पेंशन होगी। या उस जमाने का 1 रुपया आज के 20-30 रुपए के बराबर है, 50 रुपए के बराबर है। फिर जब उसकी रिटायरमेंट हुई तो वो मिला नहीं, कई वर्षों के बाद मिला। डेरा छूट गया, दर्शन छूट गया और कहता था और रोता था। कहता मेरे को एक ही लड़का था और मैंने उसको सरकारी नौकरी में लगाया। मेरा ये विचार था डेरे में रह करके सेवा करूंगा, लेकिन मुझे एक आदमी जिसको मैं मित्र समझता था वो मिल गया। उसने कहा रे भाई, इस नौकरी से क्या होगा, लड़के को लायक बनाओ, इसको बिजनेस में लगाओ। यूपी के अंदर एक कोई खास सेंटर है जहां गलीचे बनते हैं, कालीन बनते हैं। वहां एक कारपेट की फैक्ट्री बिक रही थी, मैंने खरीद कर ली। सारे पेंशन के, रिटायरमेंट के पैसे उसमें लगा दिए। लड़के से मैंने छुट्टी दिलाई, नौकरी छुड़ाई और वहां इतना मैं बंद गया हूं कि मेरा निकलना मुश्किल हो रहा है। लड़का कहता है मैं अनजान, मेरे साथ रहो। कहते हैं ये क्या है, जगत जाल में फंसना। मालिक ने तुमको कहा कि अपने फंदे छुड़ाओ, तो नए नए फंदे पैदा करके अपने आप को फंसाता है। फिर कहता है मेरे तकदीर में था, मेरे प्रारब्ध में था। ये पता अंदर लगता है कि नया कर्म कौन सा, प्रारब्ध का कौन सा। जब हजूर महाराज से ये सवाल पूछा गया, कैसे जाने कि ये नया कर्म कि प्रारब्ध का कर्म। महाराज कहते हैं मन बड़ा चतुर है, इसलिए हर एक कर्म को नया कर्म मानो और तुम सावधानी से दुनिया में चलो। इसलिए कहते हैं भाई तुमको तो निकलना है। हर तरीके से स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि वो जो असली मित्र हमारा अपना है, उसको जिंदगी में अपना कैसे बनाए। जगत जाल में फंसन भाई, निस दिन रहो भजन में,
साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में, छल बल छोड़ो और चतुराई, तो तुम पड़ो कुगत में। स्वामी जी महाराज कहते हैं पाखंड छोड़ो। पांव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक हमारे अंदर सिर्फ पाखंड है, कपट है। कपट और पाखंड का अर्थ क्या है कि जो कुछ हम हैं वो हम छिपाना चाहते हैं। हर एक हमारे अंदर हर एक अपने अवगुणों को छिपाना चाहता है। पति हो, बेटा हो, बेटी हो, साहिब हो, नौकर हो, हर एक अपने अवगुणों को छिपाना चाहता है। सारी दुनिया के अंदर जितने विवाद हैं, झंझट हैं, वो इसके कारण है कि हर एक अपने अवगुण को छिपा करके उसको और भारी कर रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं मौका मिला है, अब खुल करके मैदान में आओ, अपने कमियों को, अपने अवगुणों को स्वीकार करो, गलतियों को स्वीकार करो। कांटे के ऊपर कांटा अंदर चुभ रहा है, उनको छिपाते जाते, उनको उखाड़ करके फेंको। ये मार्ग चतुराई का नहीं। कहते हैं इसके अंदर सीधा होना है। जैसे तीर सीधा होता है तब निशाने को लगता है, टेढ़ा तीर कभी निशाने को आज तक नहीं लगा, तो भी निशाने को नहीं पहुंचेगा। इसलिए कहते हैं कपट छोड़ दो, चतुराई का ये मार्ग नहीं है। बड़े महाराज जी दिल्ली के अंदर आते थे, उनके सेवा में एक दो आदमी रहते थे, दरियागंज में रहते थे, और उनका नियम था खाना खाने से पहले हाथ धोते थे। तो एक सेवादार उनको हाथ धुलवाया करता था और परात के अंदर जो पानी पड़ता था उसको फेंक देता। किसी ने उसको अक्लमंद ने कहा कि तू बड़ा मूर्ख है, संतों का पानी परात में आता है, तेरे पास है, तू पी क्यों नहीं लेता है? उसको फेंक क्यों देता है? कहता है मैं बड़ा मूर्ख, मैंने कदर नहीं जानी, अगली बार हजूर आएंगे तो ऐसा ही करेंगे। उसका एक और साथी भी था, उसने कहा दोनों मिलकर के पिएंगे। जब खाने का वक्त आया तो महाराज जी के सामने पानी का जग लाया, परात लाया। महाराज ने कहा भाई साबुन लाओ। महाराज ने साबुन लेकर के खूब हाथों को लगा करके फिर उस परात में साबुन वाला पानी डाल दिया, ले गए। बाहर कहने लगे कोई बात नहीं, साबुन वाला पानी ही पिएंगे। जब हजूर महाराज का खाना ले आए तो महाराज ने कहा इधर आओ। आपने सोचा है कि साबुन वाला पानी पिएंगे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरे साथ बैठ करके खाना खाओ, मैं खुशी से खिलाऊंगा। ये चतुराई और कपट का मार्ग नहीं है। तो देगा देने वाला देगा, इस तरीके से तू नहीं ले सकेगा। सो इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं इस मार्ग के अंदर दाव पेच नहीं चलते, सीधापन चलता है। सीधे हो जाओ। बाहर से भेड़ है, अंदर से भेड़िया है। कहते हैं ये दुनिया का व्यवहार, परमार्थ का नहीं। छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगत में। सिमरन करो गुरु को सेवो,
चल रहो आज गगन में। कहते हैं कल की क्या बात है, आज को पकड़ो। आगे भी कहते हैं कि कल काल के पास। कबीर साहब एक रास्ते से जा रहे थे, देखते हैं एक वाचक ज्ञानी कथा कर रहा है। वाचक ज्ञानी कौन होता है? उस कढ़ाई के तरह, उस चिमटी के तरह है या चम्मच के तरह है जो हलवे में घूमता है, लेकिन उसको हलवे का स्वाद नहीं आता है। वो ग्रंथों पोथियों के अंदर जो पढ़ा है वो सुनाता है, उसको पता कुछ नहीं। बड़ी भीड़ थी, लोग भजन गा रहे थे, कथा हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आया कबीर साहब, वापस आए तो भीड़ खड़ी है, सब खड़ी है। पूछते हैं क्या हुआ? कहते हैं साधु चला गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं तेरा कल का दिन काल के पास है, तेरे पास नहीं है। ये जब जंगल में आग लगती है तो वो छोटे पेड़ को भी खत्म करती है, बड़े को भी खत्म करती है। बच्चे जाते हैं, हमारे सामने जाते हैं, जबकि जवान बैठे हैं, और जिन बुजुर्गों की कोई जरूरत नहीं है वे बैठे हैं और जवान चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं भाई आज तेरे पास है। गंजा, किसी महात्मा ने कहा है कि जो वक़्त है वो एक ऐसे सिर के तरह है जिस सिर में सामने तो बालों की लट है और पीछे गंजा है। जब वो तुम्हारे सामने आए तो उन बालों को पकड़ सकते हो, उसको रोक सकते हो, लेकिन जब वो निकल गया, उसकी पीठ आई, पीठ में उसके बाल नहीं है तो उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं काल कौन सा है? वो गंजे सिर की तरह है, वो तेरे पास नहीं है, वो काल के पास है। तेरे पास आज है, आज की घड़ी, आज का दिन, आज का वक़्त। कहते हैं इससे फायदा उठाओ, अपना ख्याल नाम के अंदर रखो। सुमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगन में। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानो क्या होए इस पल में। कहते हैं भाई एक्सीडेंट होते हैं, तूफान आते हैं, भूकंप होते हैं, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, जिस मृत्यु का कोई पता नहीं। कहता है ये पैसे मेरे नाम पर हैं, कोई बात नहीं, मैं पत्नी का नाम लगा दिया है, लड़के का नाम लगा दिया है, लेकिन बैंकों में जाओ, इंश्योरेंस कंपनियों में जाओ, गवर्नमेंट के अंदर जाओ, लाखों करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड हैं। क्या बताते हैं कि तीनों गुजर गए, एक साथ खत्म हो गए, पैसे लेने वाला कोई नहीं है। कहते हैं भाई कल का किसको पता है? इसलिए जो कुछ बनना है वो अभी बनाओ, मुलतवी करने का, स्थगित करने का ये काम नहीं है। काल की ठोकर लगेगी, काल तो अपने खुराक के पीछे फिरता रहता है, सांसों को गिनती करता रहता है, और घर में हो, बाहर में हो, दुकान में हो, बाजार में हो, जंगल में हो, उद्यान में हो, जहां उसके श्वास खत्म होते हैं उसको पकड़ लेता है। कहते हैं ऐसी कठिन घड़ी न आने दो, गुरु से मित्रता करो, गुरु से प्यार करो। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानो क्या होए इस पल में। यूं समझाए कहे राधा स्वामी,
मानो एक वचन में। कहते हैं एक वचन है और वो आपने कहा गुर सेवा कर गुर जाओ। कहते हैं इसी काम के अंदर लगो भाई, ये तुम्हारे साथ जाने वाला तोसा है, ये दौलत तुम्हारे साथ, ये मालिक तुम्हारे साथ जाने वाला है। अगर सत्संगी को इतना पता लगे कि आज जो मैं घंटा आधा घंटा सत्संग किया, सेवा की, भजन किया, मुझे क्या फल मिला। हालांकि प्यार के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, कोई हिसाब किताब नहीं होता है, लेकिन इसको पता लगेगा क्योंकि ये जितना वचन है, हजूर का वचन है, वो कर्मों के रेखा को काटने के लिए। काटने वाला तो समर्थ पुरुष है, उसको बहाना चाहिए। ये 2-2.5 घंटे जो हमको बैठने की हिदायत की गई है, ये उसके लिए बहाना बनेगा। ये हमारे मन को कुछ निर्मल करेगा। वह मन जो अंदर की रोशनी देख सकेगा, अंदर के प्रकाश को देख, अंदर के कीर्तन को सुन सकेगा। ये इसलिए है कि वो दिखाना चाहता है, लेकिन एक निर्मल आत्मा देख सकती है। महात्मा कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को संत जबरदस्ती भी अंदर ले जाए, अपने ताकत से अंदर ले जाए, तो क्योंकि मैली है, संसार में उसका मोह है, खेच उसकी नीचे है, वो वापस आकर के शरीर में पड़ेगी और दुख भोगेगी। इसलिए कहते हैं भाई मैंने तो अच्छी तरह समझा दिया, एक वचन अपने हृदय के अंदर धारण करो कि जिंदगी से गुरु से प्रीत करनी है, नाम की कमाई करनी है, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। यो समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।